राधे राधे एवरीवन, जय सिया राम। माघ मास के स्नान का दान का विशेष महत्व होता है। माघ मास के स्नान के बाद कहानी सुनने का नियम होता है। बिना कहानी सुने आपका स्नान संपूर्ण नहीं माना जाता। माघ मास में जो भी कहानियाँ सुनी जाती हैं वे सभी कहानियाँ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करके एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहता था। उसका परिवार बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह सब लोग सभी प्रकार के व्रत, एकादशी का व्रत, पूर्णिमा का व्रत और सभी प्रकार की पाठ पूजा में लगे रहते थे। एक बार की बात है, उसकी छोटी बेटी जिसका नाम संतोषी था, गांव में कुएं पर पानी लेने गई। माघ मास का महीना था। जब वह कुएं पर पानी लेने पहुंची तो उसने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां वहां पर बैठी हैं। तो उसे जिज्ञासा हुई और वो पूछने लगी कि आप लोग यहाँ पर क्यों बैठी हो और आप ये क्या कर रही हो। तब उनमें से एक औरत ने उठकर बोला कि बेटी, हम लोग माघ मास का स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के बाद हम कथा करेंगे। फिर संतोषी ने पूछा कि आप ये सब क्यों कर रहे हो और इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, यह मैं सुनना चाहती हूँ। तब उन्होंने बताया कि अब हम स्नान करने के बाद कथा सुनेंगे और हमें पंतानी जी कथा सुनाएंगी। इन कथाओं को सुनने से सभी पाप से मुक्त होते हैं, कुंवारों का ब्याह होता है, निसंतानों को संतान मिलती है और बुजुर्गों को वैकुंठ का वास मिलता है। कहानी सुनने के लिए संतोषी बोली, मुझे बताओ कौन सी कहानी, कैसे सुनते हैं, स्नान कैसे करते हैं, संपूर्ण विधि बताओ, मैं भी ये जरूर करूंगी। तभी उस महिला ने कहा कि जल्दी से स्नान कर लो और अब पंतानी जी हमें कथा सुनाएंगी। तो वही कथाएं मैं आपको सुना रही हूँ और आप कथा सुनते समय बीच बीच में हुंकारा जरूर भरें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है अगर कथा सुनते समय बीच में हुंकारा नहीं भरते हैं तो हमें कथा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए कथा शुरू कर लेते हैं। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माई, तू आज जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू और बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अंत उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उसने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू पोता मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। बुढ़िया ने बहुत सोचा और अगले दिन जब फिर से गणेश महाराज आए तब बुढ़िया बोली, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोते दे और सब प्रकार का सुख दे और अंत में मोक्ष दे दे। यह सुनकर गणेश महाराज खूब हंसे और बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। तू तो बोलती थी मुझे मांगना नहीं आता और तूने तो सब कुछ ही मांग लिया। फिर भगवान बोले कि जो भी तूने मांगा है वो सब वचन सत्य हों और तुझे सब मिल जाए। यह कहकर गणपति महाराज अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माई ने जो कुछ मांगा उसे वह सब कुछ मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना, कहते सुनते हुंकारा भरते। बोलो गणेश महाराज की जय। तुलसी माता की कहानी। एक बुढ़िया माई तुलसा जी को सींचने जाती और कहती कि हे तुलसा माता, सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माई अड़वा दे, लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोद दे, चंदन का काट दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे।
इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान पूछते हैं, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हें इतनी औरतें आती हैं, मनाती हैं, ध्याती हैं, फिर भी तुम सूखती जा रही हो। तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और इतनी बात कहकर चली जाती है। मैं सब कुछ तो उसे दे दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तो सब लोग आ गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तब बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती थी। तब भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर आए और बोले कि मैं देखूं। तो सब कोई बोले कि पाप घाट की माला फेरती थी, ले तू भी अपनी करके देख ले। भगवान ने उनके कान में बोला, हे बुढ़िया माई, तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले, लड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, 11 का दिन ले, कृष्ण का कंधा ले। इतनी बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने बुढ़िया माई को कंधा दिया, बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसा माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, जैसे उन्हें भगवान का कंधा दिया, ऐसे हमें भी देना। कहते सुनते ओंकारा भरते। बोलो तुलसा माता की जय हो। सूर्य भगवान की कथा। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का भक्त था। नहाता धोता कहानी कहता था, पर कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। अंत एक दिन वो नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री ले जंगल में चला गया। वहां एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करी और सूर्य भगवान की कथा करी। वहां पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य नारायण को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में चला गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा तथा सूखा तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण, मांग, तू क्या मांगता है? ब्राह्मण ने सुना तो वो घबरा गया और सोचने लगा कि पीपल में कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तब उसे यही आवाज आती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल आती थी। उसने ब्राह्मण से पूछा, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों हुए जा रहे हो? तब ब्राह्मण ने सारा हाल बता दिया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपके बाद ही आवाज आती है। मुझे लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज आए तो तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा, कैसे मांगू? ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्द में ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस पर कहना, नौखंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासी द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पोते पड़पोते और धन सब मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगे और आंख घुटने ठीक होंगे। तभी तो पड़पोतों को सोने के पालने में झूला झूला सकोगे और देख सकोगे। दूसरे दिन पूजा के बाद वही आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा कि ब्राह्मणी ने समझाया था। सूर्य भगवान ने कहा, देखने में तो भोला लगता है, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूर्य भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी, और अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक नौखंडा महल बना हुआ है। दास दासी आ जा रहे हैं। ब्राह्मण ने उसमें यह कहा कि मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी कहाँ गई? उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहने और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से बोली, आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। और फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाने को भी नहीं था, आज ये धन कहाँ से आ गया? कहाँ से चोरी करी, कहाँ पर डाका डाला?
ब्राह्मण ने कहा कि ये सब तो सूर्य भगवान की कृपा से ही हुआ है और सारी कहानी सुना दी। राजा ने कहा, मेरे भी पुत्र नहीं हैं और मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बतलाई। राजा ने वैसे ही किया। जैसे ही उन्होंने व्रत पूजा करी तो उनके भी पुत्र हो गया और सब लोग सूर्य भगवान की जयकार बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण करी वैसे ही सबकी करना। कहानी कहने वालों की, कहानी सुनने वालों की सभी मनोकामना पूरी करना। कहते सुनते हुंकारा भरते। धर्मराज की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में दो सेठानियां रहती थी। बड़ी सेठानी के घर में बहुत धन था, लेकिन वह कंजूस थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन मन से वह बहुत दयालु और मददगार थी। वह स्वयं को धर्म के कार्य करने और लोगों की मदद करने में लगाए रखती थी। वह रोज सवेरे गंगा स्नान करके आती, तुलसी माता, बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती और धर्मराज की कहानी सुनती थी। जबकि बड़ी सेठानी यह सब देखकर हंसती थी और कहती थी कि पता नहीं दिन भर क्या फालतू काम करती रहती है। इसी तरह से दिन बीतते गए और सेठानियां बूढ़ी हो गई। तब भगवान के घर से बुलावा आया। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा, जबकि बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने अपने जीवन में किसी को भी खाना खिलाया होगा तो तुम्हें खाना मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद फिर उसने कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि जीवन में कभी किसी को पानी पिलाया होगा तो तुम्हें पानी नसीब हो जाएगा। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी। तब दूत बोले कि यदि कभी किसी को चप्पल दान की हो या छाता छतरी दान की होगी तो तुम्हें भी धूप से बच जाओगी और कांटे नहीं चुभेंगे। बाद में दूत उसे घसीटते हुए ले गए। अब बड़ी सेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैंने कभी ना कोई दान करा न धर्म किया। इतनी देर में धर्मराज जी का दरबार आ गया। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी थी। उधर बड़ी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। तब बड़ी सेठानी बोली कि मुझे 1.15 का समय दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। धर्मराज बोले, ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। धरती पर आते ही उसने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म किए। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार सेठानी को लेने धर्मराज जी का विमान आया। 1.15 के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी ने जैसी कृपा सेठानी पर की वैसी ही सब पर करना। धर्मराज जी की कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले और पूरे परिवार पे करना। इसी प्रकार से धर्मराज जी की कहानी संपूर्ण होती है। माघ मास की कथा। एक गांव में 4 मित्र रहते थे। इनमें से एक खाती था, एक दर्जी था, एक सुनार था और एक ब्राह्मण था। चारों ने सोचा कि चलो प्रदेश में जाकर धन कमा लाते हैं। माघ मास शुरू ही हुआ था। चारों जने निकल पड़े और अपने गांव से रवाना हो गए। चलते चलते शाम हो गई तो एक कुएं के पास रात को वह ठहर गए। सबने भोजन किया और फिर वो सो गए। सुबह उठकर चारों ने आपस में बातचीत करके यह निर्णय किया कि अब हम अलग अलग रास्ते पर जाएंगे और ठीक 1 महीने बाद कमा कर वापस मिलेंगे। चारों अपने अपने रास्ते निकल गए। क्योंकि अब ये माघ मास शुरू हो चुका था तो सुनार को भी बहुत सारे गहने बनाने का काम मिल गया था और दर्जी को भी खूब सारे कपड़े सिलाई का काम मिल गया था। इसी तरह खाती को भी अपने लिए काम मिल गया था और क्योंकि माघ मास था तो ब्राह्मण को भी पाठ पूजा का काम मिला, जिसे उसे दक्षिणा में खूब रुपए मिल गए थे। इसी प्रकार से जब माघ मास का समापन हुआ तो चारों फिर से आपस में मिल गए और चारों ने ही खूब धन कमा लिया था। जब वे चारों अपने गांव वापस आ रहे थे तो रास्ते में फिर से वही जंगल पड़ा।
इस बार सबके पास बहुत सारा धन सोना सभी था, इसीलिए सबने विचार किया और सोचा कि सब लोगों का एक साथ सोना ठीक नहीं होगा। दर्जी ने कहा, हाँ भाई ठीक कहते हो, हमको बारी बारी से पहरा देना होगा और जागना होगा। ब्राह्मण ने सबके पहरे का समय निश्चित किया। पहरे पर सबसे पहले खाती की बारी आई। वह जागने का प्रयत्न करने लगा, किंतु थकावट के कारण उसको नींद आने लगी। उसने सोचा कि कुछ काम कर लेना चाहिए। खाती ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, औजार निकाले और पुतली बनाने लगा। अपना पहरा खत्म होते होते उसने लकड़ी की एक सुंदर पुतली बना ली और फिर दर्जी को जगाकर सो गया। दर्जी ने देखा पुतली तो बहुत सुंदर बनी है। उसने रंग रंगीले कपड़े निकाले, पुतली का नाप लिया और फिर सीने लगा। अपने पहरे के समय में उसने पुतली के लिए अच्छी सी चोली और घेरदार घाघरा तैयार कर दिया। साड़ी के नाप का चूंदड़ का कपड़ा लिया और पुतली को सभी कपड़े पहनाकर उड़ाकर खड़ी कर दिया। फिर आधी रात के बाद सुनार की बारी आई। वह सोना निकालकर गहने बनाने लगा। धीरे धीरे उसने बोरला, झेल, कनफूल, नथ, हंसली, हार, चूड़ियाँ, पायल सभी गहने बना लिए और पुतली को पहना दिए। पुतली गहने कपड़ों में बहुत सुंदर दिखने लगी। अंत में ब्राह्मण की बारी आई। वह पुतली को देखकर विचार में पड़ गया। उसने सोचा, इस पुतली को अपने मंत्र बल से जीवित कर देना चाहिए। वह मंत्र बोलता हुआ उस पर जल छिड़कने लगा। सुबह होते होते पुतली जीवित होकर जवान लड़की बन गई। सवेरा होते ही सभी जाग गए और सुंदर लड़की को अपने पास देखकर आश्चर्य करने लगे। ब्राह्मण ने कहा, इसको मैंने मंत्र बल से जीवित किया है, इसीलिए मैं ही इसके साथ विवाह करूंगा। खाती बोला, वाह जी, ये कैसे हो सकता है? पुतली तो मैंने बनाई है। दर्जी बोला, इसके लिए मैंने ही कपड़े तैयार किए थे, इसके साथ तो विवाह मैं ही करूंगा। सुनार ने कहा, भाइयों, मैंने हजारों रुपयों का सोना इसके लिए खर्च किया है, इसके लिए गहने तो मैंने ही बनाए हैं। अब कैसे हो सकता है कि यह दूसरे के घर चली जाए? इतने में गांव के कई लोग भी जागकर अपने काम धंधे के लिए कुएं पर आ गए। चारों को लड़ते झगड़ते देखकर गांव वालों में से एक समझदार बूढ़ा बोला, भाई क्यों लड़ते हो? पूरा मामला समझाकर कहो। चारों ने बारी बारी से अपना बयान दिया और लड़की के साथ विवाह करने का अधिकार बताया। बूढ़े ने सभी की बातें सुनी और बातें सुनने के बाद समझकर कहा कि खाती ने पुतली बनाई है, इसीलिए वह तो पुतली का पिता हुआ और पिता कभी बेटी से विवाह नहीं करता है। ब्राह्मण ने पुतली को जीवित करा है, उसमें प्राण दिए हैं और प्राण देने वाला तो भगवान होता है और भगवान भी बाप ही समान होता है, इसीलिए तुम भी इससे विवाह नहीं कर सकते। दोनों ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है और अपनी गलती मान ली। उसके बाद बूढ़े ने कहा, अब रही बात दर्जी की, तो दर्जी ने इसके लिए कपड़े तैयार किए हैं और यह काम तो मामा का होता है। विवाह पर मामा ही कपड़े लाता है और इसी प्रकार से तुम इसके मामा हुए और मामा के रूप में तुम भी इससे शादी नहीं कर सकते और गहने लाने वाला व्यक्ति ही वधू का वर होता है और अब सुनार से ही इसकी शादी होगी, वही इसी लड़की से विवाह कर सकता है। सबको यह बात न्यायपूर्वक लगी और सभी ने इस बात को स्वीकार करा। उसके बाद सुनार की उस लड़की से शादी कर दी गई और उसके बाद वो चारों अपने घर लौट आए। इसी प्रकार से माघ मास की कथा संपूर्ण होती है। नगर बसेरे की कहानी। किसी गांव में एक भाट व एक जाट रहता था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ साथ चल पड़े। रास्ते में रुककर एक कुएं की पाल पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी, तू ही कर ले नगर बसेरा। जाट वहीं कुएं के पास बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। जाट बोला, नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी, देगी मेरी माँ, माना देवे मौसी, देगा द्वारका का वासी, मीठा मीठा घास, वृंदावन का बास,
5 उल्टी छठी रास, मेरा जिबड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कहकर वह चल पड़ा। जाट बहन के पास गया। बहन ने खूब खातिरदारी करी, घी भूरा के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें करी। उधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां पर आग लगी थी। आग बुझाते बुझाते उसके हाथ भी जल गए, मुंह भी काला हो गया और वह खुद भी थोड़ा सा जल गया। ना रोटी ना पानी, किसी ने कुछ पूछा तक नहीं। फिर पड़ोसन बोली कि तुम्हारा जवाई आया है, उसकी भी कुछ पूछ कर लो, जरा सी आवभगत कर लो। बुढ़िया बोली कि सब कुछ तो जल गया है, अब कहाँ से आवभगत करूं। तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी और थोड़ी सी छाछ दे दी। उसने वही खाकर गुजारा कर लिया। शाम को दोनों फिर से घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछने लगे। भाट बोला कि मेरे ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते बुझाते मैं खुद भी जल गया, ना रोटी ना पानी। जाट बोला कि मेरी तो बहुत खातिर हुई और फिर बोला कि मैंने कहा था कि नगर बसेरा कर ले, अब कर ले। भाट ने मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी तो मौसी है, पता नहीं रोटी देगी या नहीं देगी, मेरी तो माँ है, दही की छुछली और चूरमे का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं करा और जाट ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी, देगी मेरी माँ, माना देवे मौसी, द्वारका का देगा बासी, मीठा मीठा गास, वृंदावन का वास, 5 उल्टी छठी रास, मेरा जिबड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। कहकर वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड़ प्यार किया। उधर भाट घर गया तो भैंस खो गई। बाप एक लाठी उठाए, दूसरी रखे और कहने लगा कि ससुराल गया तो वहां आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस को ढूंढ कर ला, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन भैंस को ढूंढता रहा लेकिन भैंस नहीं मिली। फिर शाम को जाट और भाट की मुलाकात हुई। बाजार में दोनों मिले। जाट ने बोला कि क्या हाल चाल है। भाट बोला कि क्या बात बताऊं, भैंस खो गई है, उसी को दिन भर से ढूंढ रहा हूं, रोटियों का कोई ठिकाना ही नहीं है। जाट ने कहा मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे की इतनी ताकत है क्या, तो चल अब करके देख लेता हूँ। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी, देगी मेरी माँ, माना देवे मौसी, देगा द्वारका का वासी, मीठा मीठा गास, वृंदावन का वास, 5 उल्टी छठी रास, मेरा जिबड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। कह करके चल पड़ा। जैसे ही आगे गया तो खोई हुई भैंस मिल गई। उसे लेकर घर पहुंचा तो घर पहुंचते ही माँ बोली लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारा दिन बेचारा भूखा प्यासा भटक रहा था। यह कहकर उसकी माँ ने उसे खूब लाड चाव करा, खूब खाना पेट भर के खिलाया। उसके बाद पूरे नगर में ठिंडोरा पिटवा दिया कि अगर कोई पीहर सासरे आते जाते नगर बसेरा करे, जैसे भाट को नगर बसेरे करने का फल मिला है ऐसे सबको मिलेगा। कहते सुनते हुंकारा भरते। पीपल पथवारी की कथा। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि दूध दही बेचा। वह दूध दही बेचने गई तो सब औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। वह बोली कि ये तुम क्या कर रही हो और इसे सींचने से क्या फल मिलेगा। तो औरतें बोली कि हम तो पीपल पथवारी सींच रही हैं। औरतों ने कहा कि इसे सींचने से अन्न धन मिलता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो गुजरी कहने लगी कि ठीक है, अब मैं भी सींचूंगी, और तुम सब तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। और वो दूध दही बेचने नहीं जाती और दूध दही पीपल पथवारी में चढ़ा देती। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर जो पैसे लाती है वो मुझे दे दे। वो बोलने लगी कि सासू माँ महीना पूरा होने पर दे दूंगी। इसी प्रकार से पूरा महीना बीत गया। अब बहू पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई और बोली कि अगर अब मैं घर जाऊंगी तो सास मेरी लड़ेगी, मुझे मारेगी और पैसे मांगेगी। तभी पथवारी माता बोली कि क्या बात है बेटी, यहाँ पर क्यों बैठी हो। तो वो बोली कि मेरी सास पैसे मांगेगी और पैसे मेरे पास है नहीं। वो बोली कि पैसे तो मेरे पास भी नहीं हैं, पर ये डींडा पान पतूरा है, ये ले जा और इसे जाके कोठड़े में धर देना। बहू ने वैसा ही करा, डींडा पान पतूरा लेकर कोठड़े में धर दिया। सासू बोली कि बहू पैसे कहाँ हैं। बहू कंबल ओढ़कर सो गई और बोली कोठड़े में रखे हैं।
सास ने जैसे ही कोठड़ा खोल के देखा तो वहाँ पे सोने मोती हीरे जवाहरात जगमगाहट कर रहे थे। वो बोली कि बहू, इतना सारा पैसा तू कहाँ से लाई? किसका धन लाई? किसका चोरा? वो बोली कि मैंने तो किसी का भी नहीं चोरा सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल पथारी को सींचा है, उन्हीं ने मुझे ये सब कुछ दिया। सासू बोली कि अच्छा ऐसी बात है तो अब से मैं भी सींचूंगी। सासू ने भी पीपल पथवारी को सींचना शुरू कर दिया। लेकिन सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। जब आखिर का दिन आया तो सासू पीपल पथवारी से बोली कि मुझे भी पैसे दो, नहीं तो मेरी बहू मुझसे पैसे मांगेगी। पीपल पथवारी ने उसे भी टींडा पान पतूरा दे दिया और वो ले जाकर उसने जाके कोठड़े में रख दिया। बोली कि बहू मुझसे पैसे मांग। बहू बोली कि मैं दाम क्यों मांगूंगी? बोली नहीं तू मांग। बोली ठीक है सासू माँ, दाम दो। वो बोली देख जाके कोठड़े में रखे हैं। जैसे ही बहू ने कोठड़ा खोल के देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। वो बोली सासू माँ, ये सब क्या है? तब सासू बोली कि पीपल पथवारी तो बहुत दोगनी पीटनी है, तुझे तो हीरे मोती दिए और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब कोई बोलने लगी कि बहू तो सदका सींचती थी इसीलिए उसे धन दौलत मिली, लेकिन तू लालच का सींचती थी, स्वार्थ का सींचती थी, इसीलिए तुझे ये सब मिला। तभी सासू ने बहू ने सबने हाथ जोड़ के पथवारी माता से क्षमा मांगी और बोला कि अपनी इस माया को समेटो, अब की बार मैं निस्वार्थ आपकी सेवा करूंगी। उसके बाद सब कुछ सही हो गया और हर कोई पीपल पथवारी को सींचने लगे। हे पीपल पथवारी माता, जैसे बहू पे बरसे ऐसे सब पे बरसना, जैसे सासू पे बरसे ऐसे किसी पे मत बरसना, कहते सुनते ना ओंकारा भरते ना। बोलो पथवारी माता की जय। भगवान विष्णु की कहानी। एक सेठ सेठानी थे। सेठानी विष्णु भगवान की पूजा करती थी, लेकिन सेठ को अच्छा नहीं लगता था। सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। वह चलते चलते जंगल में पहुंची। वहां 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी वहां जाकर बोली, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथ में छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वो आदमी बोले, बहन तुम अच्छे घर की लगती हो, तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। वो उसे अपने घर ले गए। वहां रोज 4 मुट्ठी अनाज लाते थे, चारों बांटकर खाते थे। सेठानी बोली, कल से 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। अगले दिन वो 8 मुट्ठी अनाज लाए। वे पड़ोसन से आग मांग लाई, भोजन बनाया और विष्णु भगवान को भोग लगाया। फिर उनको भोजन परोसा। भाई बोले, बहन भोजन बहुत स्वाद है। बहन बोली, भगवान का झूठा है तो स्वाद तो होगा ही। उधर सेठ भूखा मरने लगा। सब बोले सेठानी के भाग का खाया करता था। सेठ सेठानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह भी उसी जंगल में आ गया। वहां उसने उन्हीं 4 आदमियों को मिट्टी खोदते हुए देखा। उसने कहा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। वे बोले, हाँ भाई तू भी मिट्टी खोद ले। वह मिट्टी खोदने लग गया। उसके भी हाथ में छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वो आदमी बोले, भाई तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर पर रह लो। वह उसे अपने घर पर ले गए। वहां जाकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने उसे नहीं पहचाना क्योंकि वह घूंघट में रहती थी। सेठानी ने भोजन बनाया, विष्णु भगवान का भोग लगाया, सबको परोसने लगी। जब सेठ की थाली परोसने लगी तो भगवान विष्णु ने हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, बहन ये क्या कर रही है? बहन बोली, भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मेरा तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ रखा है। भाई बोले, हमें भी अपने भगवान के दर्शन करवाओ। सेठानी ने भगवान से प्रार्थना करी। विष्णु भगवान ने सबको दर्शन दिए। सेठ ने सेठानी से माफ़ी मांगी। भाइयों ने बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। सेठ सेठानी दोनों मिलकर भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। उनके अन्न धन के भंडारे भर गए। हे विष्णु भगवान, जैसे उन सबके भंडारे बने वैसे ही कथा सुनने वालों के, सुनाने वालों के सबके भंडारे बनना, कहते सुनते हुंकारा भरते। इसी प्रकार से हमारी विष्णु भगवान की कथा संपूर्ण होती है।
तो इसी प्रकार से आप भी माघ माह के स्नान के दौरान ये 8 कहानी रोज सुन सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और कथा सुनी जाती है माघ स्नान की, उसकी वीडियो भी चैनल पे है और उसी के साथ साथ रोज के महात्म्य का अध्याय भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आप उसे भी जाके चेक ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह की और पाठ पूजा से, स्नान, दान धर्म से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल प्रिटी कॉर्नर को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।